अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भगवान जी के मंदिर से लाई हूँ ये कलावा तेरे लिए। इसे तेरी कलाई में बांधूंगी जिससे मेरी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। आपकी आपकी कौन सी मनोकामना है दादी? अरे पगली, तेरा रिश्ता एक अच्छे से घर में हो जाए, एक अच्छा जीवन साथी मिले तुझे, यही मनोकामना। और क्या, ये सब हो जाएगा। मैं गंगा नहाऊंगी सच्ची है प्रतीक के पापा। लीजिए भाई, आपने तो प्रसाद खाया ही नहीं। इतना अच्छा पेड़ा लेकर आई हूँ है प्रतीक के पापा। मलिष्का और पिंकू दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है दोनों? अरे मैंने उन्हें एक दिन के लिए बाहर भेजा है। मैंने कहा कि जाओ थोड़ा घूम के आओ, नई नई शादी हुई है, एक दूसरे को जानो पहचानो। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया प्रतीक के पापा, जो उन्हें भेज दिया है। अरे अच्छी लगी तुझे, एक और लेगी? ले, मैं लूंगी। यही जमी बैठी हो? भाई किसी की कुंडली में 7.5 भी इतने दिनों तक नहीं रहता जितना तुम इस घर में रह गई भाई। जाओ यहाँ से। तुम्हारे घर नहीं, अपनी बेटी के ससुराल में। मेरी बेटी का अभी तक कोई पता नहीं चला। जब तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिल जाती या फिर मैं तुम्हें जेल नहीं भेजती, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। वैसे पता, कई दिनों से पलक ने फोन नहीं किया है और ना ही उसके नंबर पे फोन लग रहा है। कहीं मामला गंभीर ना हो। मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कहीं पुलिस की जांच पड़ताल में वो नकली डिवोर्स पेपर्स वाली बात सामने ना आ जाए। नहीं, इस पुलिस के चक्कर में कहीं मेरी बेटी का सच बाहर ना आ जाए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं। अरे बहन जी, आप क्यों मना कर रही हैं? अब भाई साहब, बात अगर पुलिस तक जाएगी तो मेरी बेटी की बहुत बदनामी हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं, पुलिस को रहने दीजिए आप। प्रतीक के पापा, आप ना पलक की माँ है ये। जब उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? अरे छोड़िए। थोड़े दिन और इंतजार कर लेते हैं, शायद मेरी बेटी घर आ जाए। लेकिन जब तक पलक की कोई खबर नहीं आएगी ना, मैं इस घर से नहीं जाने वाली। समझ में नहीं आ रहा है कि समर की जिद कब तक चलेगी। उसने रात को भी खाना नहीं खाया और अभी भी नहीं आया। लता जी, मैं भी उसकी माँ हूँ। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। रहने दीजिए 2-4 दिन भूखा। 2-4 दिन भूखा रहेगा ना तो दिमाग से प्यार का भूत अपने आप उतर जाएगा। मम्मी जी, आपकी ये नाराजगी मैं समझती हूँ, लेकिन अगर समर भैया खाना नहीं खाएंगे तो आप भी तो नहीं खाएंगी ना, आप भी तो भूखी रहेंगी ना। और आप दोनों का गुस्सा हालातों पर है, पर आप लोग ऐसे खाने पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? प्लीज आप एक बार भैया को प्यार से समझा कर देखिए ना। चुप करो रोही, सब कुछ बिगाड़ के मुझे अब ज्ञान मत दो। मुझे तो तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए। समर, बेटा बेवजह की जिद छोड़ दे। चल के कुछ खा ले। माँ, आप अपनी जिद छोड़ दो।
मैं अपनी नाराजगी छोड़ दूंगा। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर समर। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुझे आज मेरा फैसला गलत लग रहा है ना, क्योंकि तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, लेकिन कल तू समझेगा। तेरी माँ जो फैसला ले रही है ना, इसमें तेरी और इस घर की भलाई है। अगर आपको लगता है कि आपका फैसला सही है तो मेरी नजरों में मेरा फैसला भी सही है। अब आप वो कीजिए जो आपको करना है और मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। समर? हाँ, समर ये क्या पागल बने, छोड़ उसे। समर नहीं भैया, समर आज कोई आगे नहीं आएगा, वरना मैं जहर पी लूंगा। समर नहीं बेटा, समर। मैं झूठ नहीं बोल रहा। समर नहीं, नहीं समर, समर मेरी बात सुन। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में जहर पी लूंगा भैया। समर भैया ये आप कैसी जिद कर रहे हैं? अपने बारे में ना सही, कम से कम मम्मी जी के बारे में तो सोचिए। क्यों सोचूं भाभी, क्यों सोचूं? इन्होंने मेरे बारे में सोचा जो मैं इनके बारे में सोचूं? मतलब अब एक लड़की के लिए तू अपनी जान दे देगा? अब तेरी नजरों में तेरी माँ की कोई अहमियत नहीं है बेटा? है माँ, अभी भी मेरी नजरों में आपकी बहुत अहमियत है। मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जूही से भी उतना ही प्यार करता हूँ माँ। वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा माँ, मैं मर जाऊंगा। समर मेरी बात सुन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में जहर पी लूंगा। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। समर भैया इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आप एक बार जूही से पूछ तो लीजिए कि उसके दिल में क्या है। क्या पता उसके दिल में कुछ हो ही ना। नहीं भाभी, जूही भी मुझे पसंद करती है। उसने कभी मुझसे कहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ वो मुझे बहुत पसंद करती है। मैं जानता हूँ ये बात। अच्छा समर भैया ठीक है, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए ना, वो प्लीज बॉटल छोड़ दीजिए। जब तक माँ नहीं करेगी तब तक मैं बॉटल नहीं छोड़ूंगा। मैं जहर पी लूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जहर पी लूंगा। क्या कर रहा है? नहीं, हट जाइए। जहर नहीं पी सकता तो क्या अपने आप को मार तो सकता हूं। मुझे सिर्फ जूही से शादी करनी है, वरना मैं अपने आप को मार दूंगा। सोनी जी, मान चाहिए ना, आपके लिए बेटा और उसकी खुशियां जरूरी हैं या आपकी जिद? अरे वो बचपना दिखा रहा है, कम से कम आप तो बड़कपन दिखाइए, मान चाहिए ना। और वैसे भी जूही में खराबी क्या है, अच्छी खासी लड़की तो है वो। सासू मां मान जाइए ना प्लीज, समर की जिंदगी का सवाल है। समर ने खुद को खूब मार लिया तो? समर पागल मत बनो, छोड़ो ये सब, हम बैठ के बात करते हैं ना। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ फैसला सुनना है। बोलो माँ, हाँ या ना? छोटी माँ, समर का तरीका गलत है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है छोटी माँ। इससे पहले कि वो
तो कोई नुकसान पहुंचाए, आप प्लीज प्लीज आप हाँ बोल दीजिए, प्लीज छोटी माँ। बोलिए माँ, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हम सॉरी आंटी जी, मगर कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा है मेरी बहन को। अरे हाथ में उनके धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही थी उसे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ अपने घर, और साथ में अपनी बहन को लेकर भी जाऊंगी। देखिए आंटी जी, रिश्तेदारी एक तरफ है, लेकिन बात अगर मेरी बहन के ऊपर आएगी, उसको कोई भी तकलीफ होगी, तो आप में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपको हमेशा यही लगता है ना कि हर बार गलती सिर्फ मेरी बहन की होती है। ये मेरा परिवार है, तो इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती है। परिवार? अरे कैसा परिवार है ये? अरे इसी परिवार वालों में से ना कोई तेरा दुश्मन है। हाँ मंजूर है। सच माँ, आप जूही से मेरी शादी करवाएंगी? हाँ? बेटा मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। और तू तो मेरा लाडला है ना, है ना? तेरी खुशी के लिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सच सच माँ, थैंक यू सो मच माँ। पता नहीं किस सुनहरी स्याही से इस लड़की की किस्मत लिखी है, हर बार ये जीतती है। माँ, अब आपको जूही के घर मेरा रिश्ता लेकर चलना है, आप जाएंगी ना? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। पागल है क्या? सॉरी भैया, आज ये जो हरकत की दोबारा मत करना। कभी नहीं। सोनी, आग जब दिल में लगी हो तो दिमाग पर पानी डालने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करती बाजी? समर कैसे जहर पीने और खुद का गला काटने के लिए तैयार हो गया था। सोनी, बच्चा जिद में आकर कुछ भी मांगेगा तो ममता में आकर तुम मान जाओगी क्या? रूही को इस घर में लाकर तुम एक गलती तो कर चुकी हो, अब जूही को लाकर दोबारा वही गलती करनी है क्या? पता है ना रूही की वजह से हमें क्या क्या दिन देखने पड़े हैं, कितना पछताना पड़ा है हमें। वो मुझे घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। माँ जी, समर ने जिद में आकर मुझसे हाँ तो करवा ली, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जूही खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दे।
नरेश जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए। कल तो जूही ने कहा था कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार है, फिर आज उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं नजर आ रही है। जी ओहो, डबल समदन जी, आप इधर आइए जरा, आइए आप। हाँ वहाँ इतनी दूर क्या कर रही हैं अकेले खड़े खड़े? हाँ वैसे अब तो हम डबल समदन हो गए हैं, इसलिए चलिए 2 बार गले मिलते हैं, 2 टाइम्स। आइए, अरे आइए। जरूर मेरे कोई पिछले जन्म के पाप होंगे जो एक ही समदन 2 बार मिली है। पिछले जन्म में इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, इसी जन्म में इतने सारे पाप कर डाले होंगे। आपने खैर छोड़िए उन सब बातों पे, डालिए मिट्टी, खुशी का मौका एक बार रह गया। बहुत अच्छा बना आपने। अरे वाह क्या सीन है, कभी समदन को भी गले लगा लिया करो। गले लगाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारे पीछे ऐसे ही परछाई बनकर घूमती रहूंगी। अब यहाँ आ गई हो तुम अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो जैसे तुम्हारी बेटी को गायब किया है ऐसे तुम्हें गायब कर दूंगी, समझी? नमस्ते बेटा, कैसे हो? खुश रहो खुश रहो खुश रहो, जीते रहो। जूही और समर की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।